हूँ आपका आबिद हुसैन प्रोग्राम जड़ा माला की दुनिया के साथ। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ख़रीदारों के साथ साथ दुकानदार भी इंतहाई परेशान है। गरीब आदमी जब सरकारी स्कूलों में बच्चे तलीम हासिल करते हैं उनके लिए किताबें कापियाँ खरीदना घर वालों के लिए इंतहाई निजाब हो चुका है। किताबें और कापी और पेंसिलों की जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ दुकानदार मौजूद है, उनसे भी जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। को लैन वास्ते चीज़ां आंदे ने, खरीदार आंदे ने, तुसीं की कहंदे ने इहदे बारे? बिस्मिल्लाह जी, वो बच्चे हुण परेशान है जी, माँ बाप भी परेशान है तो दुकानदार भी परेशान है इस चीज़ एक चीज़ 10 रुपए की चीज़ है वो 50 रुपए की हुई है, 50 रुपए की चीज़ है वो 150 रुपए पहुँचे कम, इस परेशान हो रहे हैं ना। देखो कायदे की वो बच्चा को कायदा लैके दे सकता, वो कायदे की कीमत है कि 60 रुपए कीमत है, 200 तो 25 रुपए कीमत गौरमेंट ने कर दी तो की करेगा? प्राइमरी बच्चा नहीं पढ़ा सकता, एक प्राइमरी पढ़ाने वाला की करेगा? बिल्कुल इनका ये कहना है कि जो बच्चों को प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाते हैं उनके लिए भी तालीम हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है इस दौर में। हम आपको आगे भी लेकर चलते हैं और लोग जो किताबें दूसरी की दुकान उनको भी आपको दिखाते हैं और जो यूनिफॉर्म की दुकान है उनसे भी आपको। महंगाई के दौर में जो लोग यूनिफॉर्म लेने के लिए आते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई के दौर से महंगाई बढ़ती जा रही है, यूनिफॉर्म लोग खरीदने वास्ते आते हैं, अगर उन्हें ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं तो की कहना चाहते हैं बारे? सर जी जी महंगाई है ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਹਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਫਾਨ ਵਾਲਾ ਦੌਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। मगर ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਖੁਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਮਸਨੂਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣਾ। ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ डिस्टर्ब कर रही है, मगर थोड़ा जा नहीं काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी क्या चीज़ की दुकान है? मेरी कॉस्मेटिक। किन्ना का वेक रहा है? ज़्यादा वेक रहा है या घट वेक रहा है? की कहने? बहुत ज़्यादा कम सेल है, सुबह के पारे के बैठे हुए हैं, मार्केट में कोई कस्टमर ही नहीं है। सुबह का बिल्कुल फारग है, हजे तो महंगाई आनी है, उस तो पहले इस तरह हो गया। कोई मार्केट में सुबह के 2-3 बस कस्टमर आए हैं, पारे के बैठे हुए हैं शॉप से, इसलिए इधर ही आए हैं। दुकानों का किराया भी नहीं पूरा हो रहा, ना किराए ना बिल ज़्यादा पूरे नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, दुकानदारों और शहरियों का यही कहना है कि जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है हमारा जीना जब महाल हो चुका है। ना कस्टमर आता है, कस्टमर जब आता है तो वो बहस भी करता है, उसका कहना था कि आपने खुद महंगाई की हो, लेकिन महंगाई है कुदरती जी एक हम पाकिस्तान के ऊपर आफत है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। और जो ज़खीरा अंदोज़ी करते हैं उनको भी ये पैगाम दिया जाता है कि खुदा आप ज़खीरा अंदोज़ी ना कर।